हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आई होप सो कि आपने अभी तक अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, पूरी एनसीईआरटी लगा ली होगी। लेकिन अब जो टाइम आपका आया है, इसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लगाना है, या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको 1 बाई 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो भी बोर्ड का पेपर है उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए आज का सेशन इसी बात को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर कंप्लीट कराऊंगा आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू, जिसमें 18 एमसीक्यू होंगे और 2 आपके असर्शन रीजन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है ना, आपको बताना है, जिसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एनी हाउ इस फार्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम को ऐसे होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, जिस नंबर के ये एचसीएफ एलसीएम है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम किस किस का पूछा है, फर्स्ट प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर कितना होता है 2, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर कितना होता है 4 होता है। तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका कि अगर आपके पास कोई x² + 2kx + 4 है ना इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर आपको एक रूट दे रखा है x = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बच्चों की क्वेश्चन आता है कि सर ये आप एमसीक्यू कौन सी सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आप लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एडुकाजोन इन्होंने पब्लिश किए हैं बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, लाइक आपका एसएसटी का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया। कि अगर आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है तो इसके लिए आप क्या करें, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। अमेज़ोन पे भी मिलेगा, स्नैपडील पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा। इसके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इसका एक जीरोज, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, तो एक दे रखा है, तो एक दिया हो या दोनों दिए हो, सेटिस्फाई तो दोनों ही करते हैं। तो x की जगह 2 रख दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 2² + 2 × k × 2 + 4 = 0। 2 2 4, 2 2 4k + 4 = 0। 4 4 8, 8 + 4k = 0। तो 4k = प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k = -8/4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बी ऑप्शन करेक्ट है, कि थोड़ा सा आप स्पीड को मेंटेन करें, क्योंकि पेपर जो है बहुत लेंदी है। 38 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 38 क्वेश्चन को लगाने के लिए स्पीड आपकी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4x² एंड +3x + 7। क्लियर। और अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, 1/α + 1/β। अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीटा + अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये हो गया α + β/α। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली नहीं मालूम है, लेकिन आपको रूल पता है अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a, है ना। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो b कितना है 3, a कितना है 4, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। ये फार्मूलाज आपको अभी तक याद हो गए होंगे। c की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो अपने को ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो -3/4 और 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -3/7, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा सैम्पल क्वेश्चन पेपर को जब लगाएं तो घड़ी को लेकर बैठे सामने, और ये एक टारगेट बना के चले कि मुझे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को दे रखा है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 4x स्क्वायर प्लस 3x अगला होता है, ये कितना हो गया 2k माइनस 1x और प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, और सोल्यूशन किसके नहीं होते हैं? पैरेलल लाइंस के। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दीज आर द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। याद करिए इसको। a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 2k माइनस 1, b1 कितना है? 1 और यहाँ कितना है? k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है? 1 और ये कितना है? 2k प्लस 1। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर वाइज मैंने सारे फोल्डर बना रखे हैं, उसके अंदर आपको सारे NCERT एग्जाम्पलर मिलेंगे। अगर NCERT लगाना है तो NCERT के अलग फोल्डर हैं, आपको NCERT कंप्लीट NCERT आपको अलग फोल्डर मिलने वाली है। तो देखिए, अपने को k की वैल्यू बताना है तो ये नॉट इक्वल टू वाला नहीं लेंगे, अपने इक्वल टू वाला लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 देखिए 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 बन जा, यही नंबर आएगा। तो ये हो गया 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से सही कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हटाओ इसे। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लें आप इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 5th क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ABC। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? आप इसमें क्वेश्चन की वैरायटी देख रहे हैं। आप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक चीज़ें ही पूछी जा रही हैं कि आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस AC। तो पहले अपने को AB बताना पड़ेगा, है ना। AB डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये फार्मूला लगाए तो ज़्यादा माइनस के चक्कर में ना पड़े। माइनस मतलब अब जैसे ये नंबर है तो इसमें पहले नंबर माइनस कर दें, दूसरे माइनस कर दें। लेकिन माइनस ऐसे करें कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करें। जैसे 0 है तो कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 4 है तो 4 माइनस 0 ले लो। इससे क्या है, आपको स्पीड बढ़ जाएगी। ये 0 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह BC लेंगे। BC में बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 लिख लो, है ना। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया 3 3 ज़ा 9 और 9 का कितना हो गया? 3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 3 हो गई। अब बात आती है AC की। AC को फटाफट लगाएंगे। 0 माइनस 3, 3 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी लिख सकते हो आप। x माइनस करना है, y माइनस करना है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो गया 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया अंडर रूट 25 का कितना हो गया? 5। तो पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है? 4 3 5 7 3 8 8 4 12। तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है आपका C, राइट। चलिए, ये सैम्पल पेपर एडुकाजोन का है। आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेजिंग ऑप्शन पे जाकर घर बैठे आप इस बुक को मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसके अंदर BPT का क्वेश्चन दे रखा है। क्या है BPT का क्वेश्चन? कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में नाम है इसका PQR, राइट। और एक लाइन है EF जो इसके पैरेलल है। इसके अंदर दे रखा है कि EF पैरेलल टू QR। अच्छा, PR कितना है? PR तुम्हारा टोटल 10 है और PF कितना है?
5 है, तो इसका मतलब 10 में से 5 जाएगा तो ये भी 5 बचेगा। क्लियर। पी ई कितना है, 2 है। क्लियर। तो अपने को क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, पी क्यू की वैल्यू बतानी है। किसकी, पी क्यू की। तो पी क्यू बताने के लिए पहले अपने को ये बताना पड़ेगा, कौन, ई क्यू। ई क्यू कैसे आएगा, 2/x इज इक्वल टू 5/5, 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप क्या करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि आपको आगे को क्वेश्चन के लिए टाइम मिले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की 3 10x इक्वल टू 4। तो यहाँ से 10x किसके बराबर आ जाएगा, 4/3। किसकी वैल्यू बतानी है अपने को, sin x प्लस cos x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई सिंपल सा एनसीईआरटी के अंदर बेसिक दे रखा है कि अगर ये एंगल आपका x है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 4, ये कितना हो गया 3। और ये ट्रिपलेट आप याद रखो पाइथागोरस से, ये 3 4 है तो ये कितना होगा 5। इतनी तो प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, एमसीक्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि ट्रिपलेट 3 4 5 होते हैं। कैसे होते हैं, अगर ये पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस से प्लस क्यू आर स्क्वायर। बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 3 3 9, 4 4 16, तो कितना हो गया 25। और जिसको पता है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 25 का कितना आ गया, 5 आ गया। ट्रिपलेट से याद करिए, 3 4 5, ठीक है। चलो बताओ, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, 4, हाइपोटेनियस कितना हुआ 5, बेस कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 5, 4 और 3 7, 7/5। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। तो 7/5 इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए वीडियो पॉज करते जाइए और इसको फटाफट लिखते जाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दे रखा है कि साइन a माइनस बी किसके बराबर है, 1/2 के, और कॉस a प्लस बी किसके बराबर है, 1/2 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। अब जाहिर सी बात है कि बी और ए के साथ साइन है और इधर कॉस है तो ये हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए राइट साइड में साइन में ही वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 30 की होती है। तो कंपेयर करेंगे, रेशियो बराबर है तो एंगल ही बराबर होंगे। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 30। अब इसी तरह जब हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है बताइए। तो कॉस की वैल्यू होती है आपकी 60 में, है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। रेशियो बराबर तो एंगल ही बराबर होना चाहिए। तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 के। दोनों को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू, एक काम करेंगे b लेकर आना है तो इसको नहीं काटना है, इसे माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट a काट दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू 30, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। जब a पूछ नहीं रहा है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। और 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, गारंटी। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन की गारंटी ली है। एक कौन सा, रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड देयर नंबर्स, और दूसरा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, गारंटीड। हटाओ इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, क्लियर, और ट्राइंगल का नाम है ABC। इसके अंदर दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। AD है 5x माइनस 4, ओके, AE है 5x माइनस 2, और DB है DB है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, और CE है 3x, तो ये कितना है 3x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो BPT लगा देते हैं। BPT क्या होता है, बुड्ढा पी के टपक गया मेरे भाई, कोई नहीं टपका है BPT होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो बाकी की 2 साइड जो होती है वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। मतलब इसका रेशियो इसके साथ, AD का DB के साथ और AE का EC के साथ रेशियो। बताओ ये कितना हो गया, 5x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, और ये कितना हो गया 5x माइनस 2
और 3x। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी, एक तो प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस दो बातों पे फोकस करिए आप। इसका मल्टीप्लाई 3x का मल्टीप्लाई 5x - 4 के साथ, और 3x + 4 का मल्टीप्लाई 5x - 2 के साथ। तो ये हो गया 3 5 = 15x² - 4 3 = 12x, 3 5 = 15x², और 3 2 = 6x, 3 2 = 6x प्लस 20x और -4 2 = 8। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 12x = 20 में से 6 माइनस करिए तो कितना आएगा 14x - 8। 20 में से 6 जाएगा तो 14, तो इसको इधर ले आओ, तो 14x - 12x = -8, तो ये कितना हो जाएगा 2x = -8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी। तो इसमें भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखो कहाँ पर गलती हो रही है, मैंने नंबर सही लिखे हैं 5x - 4 और 5 e की वैल्यू कितनी 5x - 2 और 3x + 4 और 3x। ओके, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पंजे 15x², 3 चौक 12x हो गया, तो 3 पंजे 15x² -3 2 = 6 है, 4 पंजे 20 और -4 2 = 8। इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 12x। और अच्छा ये प्लस का आएगा, किसका आएगा ये प्लस का, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 14x = -8। तो ये माइनस का कितना हो गया 26x है ना, और इक्वल टू कितना -8। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8/26, तो 2 4 = 2 13 जा, अब आया आंसर, तो 4/13 बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो गलती कहीं पर भी हो सकती है, थोड़ा सा आप क्या करेंगे एमसीक्यूज को अपने कंट्रोल्स में लेंगे। कंट्रोल में लेने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसके लिए आप रेफ़र करिए बढ़िया सा SQP, दैट इज़ कॉल्ड एडोकाजूम, उसको आप परचेज करिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल। कोई भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं ABC और PQR, ये सिमिलर तभी होते हैं जब इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ बराबर होना चाहिए। मतलब AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, है ना। तो ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दे रखा है कि डायमीटर ऑफ द व्हील, ये कोई व्हील है, टेढ़े 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 टेढ़े, इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 0.5। कैसे, इसको हाफ कर दीजिए 1 को 0.5, है ना। और डिस्टेंस इस पहिए ने कितनी डिस्टेंस चली है 22 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी डिस्टेंस चली है मीटर, राइट। वो बोला है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, है ना। तो डिस्टेंस, अब ये MCQ है तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए लिखते जाइए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस 2πr, तो ये हो गया 2πr की वैल्यू 0.5, 5 2 = 10, तो ये वैल्यू आ गई पाई, है ना। अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा, ऐसे रहने दो। एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस चलेगा। अब अपने को टोटल रिवोल्यूशन बताना है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ऐसी तो निकलेगा। जितनी डिस्टेंस कवर करना है वो इसको हिस्से में बांट देगा, है ना, कि एक रिवोल्यूशन में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, तो कितने रिवोल्यूशन में इतना, कितना 22,000, तो 22 × 1000 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है टेढ़े 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 22/7, 7 ऊपर जाएगा, इससे कट जाएगा तो 7000 आएगा। कितने चक्कर लगाएगा ये 7000, राइट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना टाइम लग रहा है MCQ को करने में, है ना। तो मैं तो खैर बातें भी करता जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करें फटाफट इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द 2 ट्राइंगल्स इंक्लाइंड, अच्छा दो टेंजेंट है, 2 क्या हैं टेंजेंट, जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, है ना।
टेढ़े टेढ़े, ये तो ट्रायंगल, इसका सर्कल का तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टू टेंजेंट इनका है 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती है, किसी एक के निकाल दो। तो देखिए थ्योरम से हमें पता है कि अगर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाऊँ OPA, है ना, तो ये तो 90 डिग्री होगा, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 है ये 3 है, या तो पाइथागोरस लगा दो, आपकी चॉइस है, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, है ना, तो पाइथागोरस लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन पाइथागोरस नहीं लग सकती क्योंकि तुम्हें एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एंगल, सॉरी पाइथागोरस नहीं लगेगी, साइड एक ही दे रखी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये लगा दो आप परपेंडिकुलर, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो tan लगा दो, tan 30 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? PA। तो यहाँ से PA किसके बराबर हो जाएगा? 3√3 के। अच्छा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। पाइथागोरस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ये साइड नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए पाइथागोरस नहीं लगा सकते। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचा बेस, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 100% गारंटी ले सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। हटाओ इसे। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने बताए आपको, देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर V1 अपॉन V2 किसके बराबर है? 64 अपॉन 27। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr1 स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, अलग अलग है तो रेडियस से डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि r1 r2 नहीं मालूम है, उसके लिए तुम्हें ये दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr3, 4/3πr3 इज इक्वल टू 64 अपॉन 27। r1 से r1 कैंसिल, पाई, ओ हो क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये r2 है, टेढ़े टेढ़े हो जाता है भाई कभी कभी, जब जोश में होश खो बैठते हैं तभी होता है ऐसा। ठीक है, 4π से ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3π, तो ये बचेगा r1 अपॉन r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं 4/3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ से r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा? 4/3, है ना, हटने का मतलब कंपेयर होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है उसको फिलहाल, और ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कितना हो गया? 4/3 का होल स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16:9। 16:9 इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अपने को दे रखा है, क्लास दे रखा है। क्लास क्या है? 0 से 8, और 8 to 16, और 16 to 24, 24 to 32, और 32 to 40। ठीक है, और अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 12, 26, 10, 9, 15। उसने पूछा है कि द सम ऑफ द अपर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो पहले मीडियन क्लास बताना है, फिर मॉडल क्लास, और उसकी अपर लिमिट का सम बताना है। तो मीडियन क्लास कैसे बताते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, ये कितना हो गया टोटल, यहाँ पे जोड़ दो, जरूरत नहीं है, हाँ निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 12, 12, और ये कितना हो गया? 38, और 48, 48, और 9, 8, 17, 57, और 7, 5, 12, 72, है ना। और मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, तो ये हो गया 72/2, तो कितना हो गया? 36। 36 में कौन सा इंटरवल आएगा? देखो 12 तक तो 1 से लेकर 12 तक तो ये इंटरवल आएगा, 13 से लेकर 38 तक उसमें 36 बीच में ही तो आएगा, तो ये वाला इंटरवल आएगा। तो इसकी अपर लिमिट कितनी हो गई? 16, तो एक तो 16 हो गया आपका। ये मीडियन क्लास है। कौन सा क्लास है? मीडियन। अब बात आती है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास तो सिलेक्ट करना बहुत आसान है। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही तो है, उसके सामने का यही होगा। तो देखो मीडियन क्लास भी यही है और मॉडल क्लास भी यही है। इन दोनों की अपर लिमिट का सम 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुझे ये एसक्यूपी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि इसमें जो लेवल है ना क्वेश्चंस का बिल्कुल बोर्ड से मैच करता हुआ है, मतलब ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, मस्त है एकदम, ऐसे ही आता है पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 2 क्यूब हैं, इनकी एज इतनी थी एंड टू एंड। ओके, इफ़ 2 क्यूब्स ऑफ एज, ये 2 क्यूब हैं, एक क्यूब ये है, इसकी एज कितनी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये 3, तो लंबाई कितनी हो गई 6। इफ़ 2 क्यूब्स ऑफ एज 3 आर ज्वाइंट टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, टोटल रिजल्टिंग का क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है, तो लंबाई ये होगी, चौड़ाई 3 रहेगी, है ना, और ऊंचाई भी 3 रहेगी, इसकी हाइट कितनी रहेगी 3 रहेगी। तो सरफेस एरिया मालूम ही है क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो बताइए 2 इंटू कितना हो गया 6 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 6, है ना, 3 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 2, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 18 कितना हो गया 36, और 36 और 9 36 और 9 45, और 45 का डबल कितना हो गया 90। तो इसका आंसर कितना आएगा 90 आएगा। ओके 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 ओके, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3 क्यूब। क्लियर, अगर 3 क्यूब होंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9, लेकिन इसमें 2 क्यूब लिख रखा है, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 9, 9 दिया 27, 9 और 27, 27 27 54, 54 और 9 54 और 9, 9 जा 13 और 63, 63 का डबल 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 126। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 क्यूब नहीं होंगे, कितने क्यूब होंगे 3 क्यूब्स होंगे, राइट। चलिए ऑप्शन के हिसाब से, वैसे आपकी चॉइस है, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है 2 क्यूब भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 48, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। मीन और मीडियन का डिफरेंस, क्या बात है, मस्त क्वेश्चन है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, आ चुका है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का, फॉर्मूला मोड देखो सिंगल होता है, तो ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद रखिए आप, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, मोड इक्वल टू मीडियन एक अलग करेंगे यहाँ से, क्योंकि तुम्हें डिफरेंस लाना है, तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस का 2 मीडियन लिखेंगे, क्योंकि 2 मीडियन 1 मीडियन 3 मीडियन होगा नहीं होगा। इधर देखिए, इसको इधर ले आइए, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन माइनस मीन। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 48 इज इक्वल टू 2, इसको मैं x ले लेता हूँ, इतना नहीं लिख रहा है, ठीक है। मीडियन माइनस मीन को आप क्या ले लीजिए x, तो 2 से काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक ये गारंटी लेता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एम्पेरिकल फार्मूले से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा आपका एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी डाइस को आप टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आएगा, ये सारे आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। इवेंट क्या है, इवेंट है आपका इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। क्या बात है, देखिए ये MCQ हैं, तो आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप सिर्फ फोकस करें अपनी स्पीड पे। ये देखो कितने बढ़िया इवेंट दे रखा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे और का मतलब होता है एंड, एंड का मतलब जैसे और भी लिखना है चीज़ें, जैसे एक तो इवन नंबर लिखना है, तो इवन नंबर कौन कौन है 2 है 4 है 6 है, तो ये तो इवन नंबर हो गए। लेकिन तो मल्टीपल ऑफ 3 भी लेना है, तो 3 का मल्टीपल 3 होता है और 3 का मल्टीपल 6 भी होता है, तो ये सारे नंबर हो गए। तो ये वो नंबर हैं जो इवन नंबर भी हैं और मल्टीपल ऑफ क्या हैं 3 भी हैं, दोनों हैं इसमें। तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये हो गया 4/4 n ऑफ s कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो ये हो गया 2/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं, हटाऊँ इसे, चलिए प्रैक्टिस करिए एपीटी अड्डा के साथ। मैं डेली आपके लिए
अलग अलग सेक्शन के पहले वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले सारे सैम्पल पेपर एक साथ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है। 18 क्वेश्चन है कि 2 10x और ब्रैकेट में sec स्क्वायर x -1 अपॉन नीचे क्या है cos क्यूब है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री देख के मेरा सर दर्द होने लगते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट में देखता हूँ। लेकिन भाई मेरे आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जाइए, मैंने वहाँ पर बहुत तगड़ा लॉजिक बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये तो MCQ है, तो MCQ में तो तुम्हें पता ही है कि ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन सब लीनियर फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब फ्रैक्शन हटाना है अपने को। तो देखिए कैसे हटेगा, तो 2 10x, अब ये मालूम आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है sec स्क्वायर x के। तो यहाँ से tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x -1, तो ये दे रखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, और नीचे कौन है cos क्यूब x। तो ऊपर हो गया 2 tan क्यूब x, स्क्वायर हो एक है ये, तो 2 tan क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। तो यहाँ तक तो सही है। अपने को नीचे का नंबर हटाना है, cos का उल्टा sec होता है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan क्यूब x, उसको ऊपर ले जाएंगे तो sec हो जाएगा, तो sec क्यूब x। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है इसमें, बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, देखो आ गया। चलिए अब आपके दो आएंगे असर्शन रीजन 19 और 20। ये जनरली बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और गलत कर जाते हैं वहाँ जाकर। चलिए पहला असर्शन रीजन, ऑप्शन आप हमेशा याद रखिए कि पहला ऑप्शन ये होगा कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा ये होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और तीसरा ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चौथा होता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये आप दिमाग में रखिए, अपने पहले से याद रखिए ना, तो वहाँ पर जाकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए असर्शन क्या है, असर्शन है द वैल्यू ऑफ m इज़ 5, m की वैल्यू कितनी होगी 5, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन a 4a, और b 1, 0। डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस 5 दे रखी है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अंडर रूट हट जाएगा। x1 कितना है 4 - 1 का होल स्क्वायर और m - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर करने से इधर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। 5 का 25 और 3 का स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। तो 3 का हो गया 9 और प्लस m स्क्वायर। तो 25 - 9 कितना बचेगा 16। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। और जबकि ये बोल रहा है 5 है, तो असर्शन क्या हो गया फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, अब रीज़न की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो, अगर इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, अगर असर्शन फॉल्स है तो फॉल्स एक ही केस में है ना, और वो कौन से केस में है चौथे वाले केस में। तो आपको रीज़न पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदा होता है आपको प्रैक्टिस करने से। मैंने क्या समझाया, समझ में आया। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे असर्शन अगर फॉल्स है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो चौथा वाला है, क्या असर्शन इज़ फॉल्स, रीजन इज़ ट्रू, है ना। और असर्शन देखो सी वाले में भी ट्रू है, असर्शन बी वाले में भी ट्रू है और ए वाले में भी ट्रू है, तो आपको रीज़न देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ रीज़न कैसे ट्रू है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं x, y, p, q। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला बोल रहे हैं ये होना चाहिए x - p का होल स्क्वायर और y - q का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, इसमें से इसे, इसमें से इसे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पढ़ तो सभी लेते हैं मेरे भाई, सभी अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट अ टाइम आप कैसे पंच मारते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए a एंड b, HCF ऑफ दीज 2 नंबर, LCM ऑफ दीज 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है a इंटू b के। बिल्कुल सही है, असर्शन क्या है ट्रू है। लेकिन इसके लिए अब रीज़न अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि असर्शन तो कई ऑप्शन में क्या है ट्रू है। अच्छा, इसमें दिया HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 और उनका प्रोडक्ट नंबर का 150, देन LCM इतना होगा, कितना होगा 40। देखते हैं भैया, यहाँ से अगर मैं LCM निकालूं तो LCM कितना हो जाएगा A इंटू बी अपॉन HCF। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 150, HCF कितना दे रखा है 5, ये कितना आया 30, और जबकि ये कितना बोल रहा है 40, तो ये फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू है ना, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कौन सा, सी ऑप्शन। तो बने रहे एपी डेटा के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो फ़्लो है, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे अच्छा स्कोर करें और अच्छे स्कोर के साथ वो बढ़िया से कमेंट करें कि सर, अब मैंने देखा था कि लास्ट ईयर के बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा अच्छा स्कोर आया है। फ़िलहाल ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस बार आप जो हैं सैम्पल पेपर एडुका-जोन के लगाइए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ ना, उसके हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेबल यही लगा।